आ चुका है। ठीक है, पिछले पार्ट में क्या हुआ था कि हमने कुछ सेटिंग्स को एक्सप्लेन किया था और मतलब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि एक सेटिंग्स थी जिसको एक्सप्लेन करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सो सेकंड जो है अभी वही चीज़ थी जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, वही सेम चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब वही सेम चीज़ नहीं, उसके आगे वाली जो चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें मतलब एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हमने जो है डाटा तक जो भी मतलब सिम के रिलेटेड हमें सेटिंग्स दी जाती हैं वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। अभी जो है आगे वाली जो सेटिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमने जो है एक्सप्लेन कर ली थी डाटा वाली, तो उसके नीचे हमें एक दूसरा ऑप्शन दिया जाता है जिसका नाम है वाईफाई। ठीक है, सो जैसे ही आप वाईफाई में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई को ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ से आप वाईफाई को ऑन करके अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई वाईफाई है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक वाईफाई चल रही है, सो मैंने इस पर क्लिक किया। सो यहाँ पर जो है मुझे उसका पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही पासवर्ड डालूँगा तो क्या होगा कि यह जो है कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हमें यहाँ पर मैन्युअली ऐड अ नेटवर्क का ऑप्शन भी दिया जाता है। कभी कभी हो जाए कि मतलब कोई आपको ऑप्शन कुछ हो जो आपको ना मिले, सो यहाँ पर तो आप उसको मैन्युअली भी डायल कर सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जो वाईफाई होती है, ठीक है, उनका क्या होता है उनकी प्राइवेसी लगी हुई होती है। मतलब ये एक ऑप्शन होता है जो वाईफाई का ओनर है वो कर सकता है कि मतलब या तो वो उनकी वाईफाई तब शो होगी जब आप किसी की मोबाइल से वो स्कैन करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर मैन्युअली उसको डालना पड़ेगा। मतलब वो जो है हम डालेंगे तो उसके बाद जो है हमें ऑप्शन मिलेगा, मतलब उसके बाद जो है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे ही शो नहीं होगा, कुछ प्राइवेसी होती है, मतलब ऐसा ऑप्शन मिलता है वाईफाई में, वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्स यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमें कुछ बहुत सारे ऐप्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि आप किस ऐप को मोबाइल के मतलब जो है अपनी मोबाइल पर की डाटा पर चलाना चाहते हैं और कौन सा ऐप है जो आप चाहते हैं कि सिर्फ वाईफाई पर चले, वाईफाई के बगैर अगर आपके पास पैकेज भी हो तो वो जो है ऐप ना चले। ठीक है, सो यही मतलब नॉर्मल चीज़ें हमें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको किसी भी ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं या फिर अपने दोस्त को प्रैंक करने के लिए भी ये चीज़ या इस सेटिंग का कोई मतलब जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैकेज भी है और उसके पास वाईफाई भी है और वो चाहता है कि कुछ भी डाउनलोड हो या कुछ भी ऐप जो मैं चाहता हूँ वो वाईफाई पर चले और दूसरा ऐप जो मैं चाहता हूँ वो बस डेटा पर चले, तो इसके लिए हमें एक सेटिंग्स दी गई है। मतलब मैं भी हो सकता है कुछ लोग इसे चाहते हो, कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या फालतू सेटिंग है। सो सेटिंग्स थी, मैंने जो है इसको अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दी जाती है स्कैन का नीचे एक ऑप्शन है मोबाइल के नीचे ये में भी कुछ मोबाइल्स में ना मिले। ठीक है, कुछ में है, तो इससे क्या होगा कि आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आमने सामने की जो वाईफाई है सही से स्कैन नहीं हो रही या फिर आपकी मोबाइल में शो नहीं हो रही, तो इससे आप रिफ़्रेश करके शो कर सकते हैं, मे भी उसके बाद शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम सेटिंग को बैक किया तो हमें एक दूसरा ऑप्शन दिया जाता है जिसका नाम है ब्लूटूथ के बारे में तो शायद सबको पता होगा। इससे हम जो है कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर ये जो है मेथड बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और उसके अलावा अभी के लिए ब्लूटूथ तो बस ईयरबड्स के लिए यूज़ मतलब होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये ईयरबड्स होता है या फिर एयरपोर्ट्स होता है, जो भी है तुम खुद देख लेना कि इसका नाम सही से क्या है। बाकी ब्लूटूथ को सिंपली अभी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है अपने एयरपोर्ट्स को जो है कनेक्ट कर सकें। बाकी जो है ज़्यादा कुछ इसका काम हमें शो नहीं किया गया, मतलब काम इसके बहुत ज़्यादा है मगर ज़्यादा काम इसके लिए अभी अब के टाइम में ये यूज़ नहीं होता। ठीक है,
इस पहले टाइम में होता था कि अगर आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में शेयर या ज़ापिया नहीं है और उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी बैकअप या फिर कोई भी फाइल, कोई भी पिक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो जो है शेयर वेयर ज़्यादा चलता है या फिर ज़ापिया चलता है, वैसे आप जो है यहाँ से कर सकते थे। और वो डाटा मतलब मोबाइल की जो होती है वाईफाई उसके थ्रू भी होता था, ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसके काम के बारे में जो है मैंने वो बता दिया है कि इसका काम क्या था या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। बाकी इसके अंदर जो हमें सेटिंग्स दी जाती हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हमें ब्लूटूथ ऑन करते ही हमें डिवाइस नेम पूछता है, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ भी नाम डालें, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है विजिबल टू अदर मतलब जो है यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि उसमें बोल रहा है कि जब आप अपने ब्लूटूथ को ओपन करें तो वो जो है दूसरी जो डिवाइसेस है, मोबाइल्स हैं, उन पर शो हो। अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो शो नहीं होगा, ठीक है। बाकी नीचे हमें दिया जा रहा है ऑप्शन कि आपने जो भी पहले डिवाइसेस के साथ या फिर एयरपोर्ट्स या फिर कुछ भी होगा जिसके साथ आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, तो वहाँ पर हमें वो सारी डेटा मिल जाएगी कि किस किस के साथ किया है कनेक्ट। तो वही सी सब सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहें कि आप चाहते हैं कि ये बाद में जब हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़े फिर मैं इसको जो मतलब वो फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स का आपने निकाला, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अभी कनेक्ट हो और मतलब उसके बाद जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँ यहाँ पर उसकी डाटा जो नहीं हो वो डिलीट हो जाए, तो वो डिलीट भी कर सकते हैं आप। सिंपली साइड में एक ऑप्शन दिया जाता है उसकी लास्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दूसरे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि फ़ोन, आइडियो, मेटा, या फिर यहाँ पर से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर स्कैन का जैसे ऑप्शन था कि मतलब कोई कभी कभी शो नहीं होता, स्कैन को क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार दो क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन अगर उसका दूसरा का ब्लूटूथ खुला हुआ है तो शो हो जाएगा, वरना फिर जो ब्लूटूथ बंद करके फिर से ट्राई करोगे तो फिर भी शो होता है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन दिया जाता है अदर का। अदर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है VPN का, ठीक है। VPN पर जैसे ही कनेक्ट करोगे मतलब VPN ऑप्शन है जिस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें दिया जाता है VPN पासपोर्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ़ करोगे तो क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर इसको ऑन रहने देते हैं क्योंकि ये ऑन ही है। उसके अलावा यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल में कोई भी VPN है, एक दो VPN आपकी मोबाइल में पड़े हुए हैं या फिर एक ही है, तो वो सारे जो है VPN वाले ऐप जो है वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली शो होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास काम की कुछ सेटिंग्स हैं नहीं, तो उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। आगे दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमें नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, ठीक है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार क्या मतलब जो है इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो आपका मैसेज आता है, मैसेज आने पर जो नोटिफिकेशन शो होता है, यही सेम चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है जैसे आप नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे फिर से एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिस पर बाद में फिर से क्लिक करने पर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐप शो होंगे। मतलब जो भी आपकी मोबाइल में ऐप हैं वो सारे के सारे ऐप यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि कोई ऐप हो, कोई ख़ास ऐप है या फिर कुछ है जो आप चाहते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन मुझे शो नहीं हो या फिर इसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, इसकी नोटिफिकेशन जब तक ना करे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे विडमेट का जो जैसे सर्च आप डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर जो है एक सर्च का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे शो ना हो, तो मैंने विडमेट पर क्लिक किया और यहाँ पर अलो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, मैंने उसको ऑफ़ किया तो उसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, ठीक है। वो अब मुझे शो नहीं होंगी, ठीक है। शो होंगी जब मैं इस ऐप को डिलीट करके फिर से डाउन करूँगा तो तब शो होगी, या फिर अगर मैं यहाँ से आकर सेटिंग को फिर से ऑन करूँ तो शो होगी, वरना शो नहीं होगी, ठीक है। नीचे हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशन बार में परसेंटेज का मतलब जो है सिंपली
सेटिंग्स को ऑफ़ करोगे तो आपकी मोबाइल जैसे हमें शो करता है 100% है या फिर 98%, तो वो जो है हमें शो करेगी। अगर इसको आप ऑफ़ कर दोगे तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। बस बैटरी का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। बाद में हमें दिया जाता है शो रियल टाइम इंटरनेट स्पीड। इसको ऑफ़ करने से या ऑन करने से आपको एक ही चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वाईफाई कनेक्ट हो रखी है तो हमें रियल टाइम में पता चलता है कि ये कितनी MBs या फिर कितनी KBs की स्पीड से चल रही है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अलो नोटिफिकेशन बार ऑन होम स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आपके जो भी नोटिफिकेशन बार हैं वो होम स्क्रीन पर शो होंगे, और उसके अलावा मतलब अगर आप इसको ऑन रखोगे तो सारे के सारे, फॉर एग्जांपल आपका ये ऑन रखा है, ठीक है, आपने मोबाइल रख दिया, तो अगर मैंने कोई भी मैसेज किया या फिर कोई भी दूसरे ऐप से मैसेज आया तो आपकी स्क्रीन पर शो होगा, लॉक स्क्रीन के पर, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो फिर आपके लॉक स्क्रीन पर ये वाला ऑप्शन जो है ये नहीं शो होने वाला, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है शो डाटा यूसेज एट दी बॉटम, ठीक है। इससे ये अभी मेरी मोबाइल में तो ये ऑप्शन है, मगर कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी मोबाइल में ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन का मेन काम क्या है? सो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने जब नीचे स्क्रॉल करते हैं, जब हमें डाटा वेटा या फिर ये सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं, सही से फोकस नहीं हो रहा होगा, साइड स्लाइड आ रही है, यहाँ पर मुझे शो होगा कि मैंने कितनी डाटा आज के दिन में चलाई है, कितनी यूज़ की है, वो सारी। अगर वाईफाई है तो वाईफाई का शो नहीं करता, बस ये अपनी मोबाइल का डाटा जो है वो शो करता है, ठीक है। टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इससे क्या होगा? टर्न ऑन स्क्रीन फॉर दी नोटिफिकेशन, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशन की साउंड तो आएगी, मगर जो नोटिफिकेशन है उसकी वजह से आपकी मोबाइल जो है, आपकी जो स्क्रीन है वो मतलब ऑन नहीं होगी। उसके बाद हमें ऑप्शन दिया गया है शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन, मतलब जो है नोटिफिकेशन फुली जो शो होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आया तो वो टोटल तरीके से बैनर टाइप में शो होता है, सो उसी को आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन की जो सेटिंग्स थी, नोटिफिकेशन को उसकी एक सेटिंग्स को जो सही काम की नहीं थी या काम की थी, वो सारी की सारी हमने एक्सप्लेन कर दी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले का, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर वही ब्राइटनेस को हम जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आप करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप ज़्यादा धूप में जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस तेज़ हो जाएगी, और उसके अलावा आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर आपकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया गया है कूल, डिफ़ॉल्ट और वार्म। इससे क्या होगा? कूल पर जैसे ही हमने रखा तो हमारी स्क्रीन जो है हल्की सी क्या बोलते हैं, ब्लूइश या फिर हल्की कोल्ड तरीके से हमें शो होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पर हमें ऐसा शो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई पिक देख रहे हो जहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखाए गए हैं, स्नो माउंटेन्स, ठीक है, और उसके बाद एकदम ही तुम्हें जो है रेगिस्तान, डिज़र्ट, उसकी पिक शो की जाए तो उनमें जो डिफरेंस होता है, उनके कलर का जो डिफरेंट है वही सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। मतलब उसको आप आगे पीछे करके ऐसे शो होगा कि मतलब अभी स्क्रीन वार्म है थोड़ी सी, और यहाँ पर जो है ब्राइटनेस आप तेज़ कर देते हो तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। जैसा आप इसको रखना चाहें उसको आप रख सकते हैं। देखो कितना थक गया हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऑटो स्क्रीन ऑफ, ठीक है। ऑटो स्क्रीन ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसे रख दी, तो अगर इसका टाइम सेटअप होगा 30 मिनट्स का तो ये 30 मिनट के बाद खुद ही ऑफ हो जाएगी, या फिर 15 सेकंड्स का होगा तो 15 सेकंड्स के, तो मतलब यही सेम चीज़ है कि आप इसको कितने टाइम में ऑफ़ करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर दिया गया है। सो 15 से एक ऑप्शन होता है 15 सेकंड का, दूसरा ऑप्शन है 30 सेकंड का, तीसरा ऑप्शन है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और उसके अलावा 30 मिनट, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी टाइम रखना चाहें, जितना टाइम बोलना मतलब जो है सेटअप करना चाहें उतना कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है फ्रंट साइज़, ठीक है, फ्रंट FONT फॉन्ट, क्या प्रोनाउंस हो रहा है सही से मुझे नहीं है, शायद ये फ़ॉन्ट ही होगा, ठीक है। इससे इसकी मेनली हम बताते हैं कि इसका काम क्या है, ठीक है।
इससे क्या होगा कि आप जो है अपने अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है अभी देख लो, ठीक है, सही से शो होगा या नहीं, इतने बड़े बड़े जो है लफ्ज़ शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं गया इस पर, इसको मैंने कम किया तो क्या होगा कि ये सारे के सारे आप छोटे हो गए, शायद सही से शो नहीं हो रहा क्योंकि सामने से लाइट आ रही है। सो उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन। ऐप डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन का मतलब जो है इससे क्या होगा कि जो ऐप है हमारा वो प्रॉपर तरीके से शो होगा। नीचे साइड में वैसे हमें ब्लैक लाइन शो होती है जो नहीं होगी। अब बाकी और ज़्यादा भी सेटिंग्स हैं जो हम बाद में या फिर कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो किसी और के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।